इधर सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि प्रतीक को मृत अवस्था में ही सुबह 5:55 पर अस्पताल लाया गया। पुलिस आई तो पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी केजीएमयू में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। सीएमओ क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मॉर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए। सर कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। हमारे सहयोगी रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत हैरानी हो रही है रुचि, एक व्यक्ति जो स्वस्थ दिखाई देता था, एक व्यक्ति जो हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक रखता था, वो अचानक से इतनी कम उम्र में चला जाए, ये बात गले उतर नहीं रही है। क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतीक यादव को हमें जब से याद है तब से हमने देखा कि वो फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते थे। जब वो पढ़ते थे स्कूल में तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था और मुलायम सिंह यादव उस समय यहाँ मुख्यमंत्री थे, काफ़ी ज़्यादा डांटते थे प्रतीक यादव को। और एक ज़माने में उन्होंने करीब 100 किलो वज़न अपना कम किया था। लगातार जिम करते थे। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में उन्होंने एक जिम भी खोला था और कुछ ही शौक थे उनके, सियासत से उनका दूर दूर तक मतलब नहीं था, फिटनेस के लिए था। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या गाय हैं उनके लिए वो एक एनजीओ चलाते थे और गाड़ियों का बहुत शौक था प्रतीक यादव को। तो अपने शरीर का जो आदमी इतना ध्यान रखता हो, फिटनेस का ध्यान रखता हो, आखिर इतनी कम उम्र में इस दुनिया से कैसे चला गया, सबके मन में यही सवाल है। और ऐसा लगता है कि क्योंकि अब पोस्टमार्टम हो रहा है तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उससे ही साफ हो पाएगा कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई, क्या वजह थी मीनाक्षी। लेकिन इस समय हम उनके घर के बाहर है, विक्रमादित्य मार्ग का घर है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का। यहाँ सन्नाटा है क्योंकि अपर्णा भी नहीं है, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो रहा है। जो अपर्णा के भाई हैं अमन, उनकी पत्नी ज़रूर कुछ देर पहले कुछ महिलाओं के साथ घर के अंदर गई हैं। बाकी यहाँ सन्नाटा है, सबको इंतज़ार है। सब यही पता करने की कोशिश में है कि आखिर प्रतीक की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों की उनकी तस्वीरें जो इंस्टा पे वो पोस्ट कर रहे थे, तो करीब 2 महीने पहले की जो तस्वीर है उसमें वो अस्पताल में कहीं विदेश में भर्ती थे, काफ़ी ज़्यादा बीमार भी नज़र आ रहे थे। और अखिलेश यादव ने भी जैसा कहा कि वो भाई से मिले थे और भाई को यही कहा था कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो यानी उनके कुछ उनको हो रहा था जिसको लेकर परिवार में भी चिंता थी। और आप अगर इंस्टा पे पुरानी तस्वीरें खंगालेंगी तो आपको प्रतीक की अस्पताल के बेड पे लेटे हुए वो तस्वीर भी मिल जाएगी। तो कुछ बीमार वो थे। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अखिलेश यादव ने भी इसलिए कहा कि 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी और फिर उन्होंने सेहत का ख्याल रखने के लिए भी कहा था। विशाल, क्या आप कोई और जानकारी जुटा पाए हैं कि हाल के दिनों में कौन सी बीमारी से या किस तरीके से वो परेशान चल रहे थे? डॉक्टर्स तो जो अब पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन हाल के दिनों में कुछ महीनों में उनकी तबीयत क्यों डिटोरिएट हो रही थी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रहे थे और लखनऊ का जो प्राइवेट अस्पताल है मेदांता अस्पताल, वहां उनको 2 बार ऐसा हुआ था कि 48 और 72 घंटे के लिए, यानी कि 2 दिन और 3 दिन के लिए उनको भर्ती भी कराया गया था। लंग्स का जो इन्फेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था और उसका जो इलाज है वो न सिर्फ यहाँ पर लखनऊ में चल रहा था बल्कि दिल्ली भी वो दिखा करके आए थे और एक बार विदेश में भी गए थे। वहाँ पर उनका जो पूरा कंसल्टेशन है वो भी चलाया जा रहा था, वो भी किया जा रहा था। लेकिन लंग्स का इन्फेक्शन क्या इस तरीके का रूप ले लेगा कि किसी की मौत हो जाए और उस शख्स की मौत हो जाए जिसकी उम्र अभी 40 साल पूरी नहीं हुई है, जो फिटनेस को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक रहता है। अभी कुछ देर पहले जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की, केजीएमयू जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, यहाँ से अखिलेश यादव फिलहाल आधा घंटा बिताने के बाद निकल चुके हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि प्रतीक हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता था और जब आखिरी मुलाकात उनकी 2 महीने पहले हुई थी तो उन्होंने प्रतीक से कहा था कि अपने व्यापार को बढ़ाओ और अपनी जो सेहत है उसका ख्याल रखो। लेकिन जो सूत्र हैं, जो
लोग हैं, जो परिवार के क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो ये लगातार बता रहे हैं कि अपनी तबीयत को लेकर के वो बहुत जागरूक भी रहते थे और काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के फिक्रमंद भी रहते थे कि जो फिटनेस है वो पूरी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन 1 महीने से बताया जा रहा है कि वो फिलहाल जिम नहीं जा पा रहे थे, यानी कि जो उनकी रेगुलर की चीज़ें थी, उन रेगुलर की चीज़ों को वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मौत किस वजह से हुई है, निश्चित तौर पर इसका जो माकूल और सही जवाब है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल फाइंडिंग्स होती हैं, जब वो आ जाएंगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन केजीएमयू के जो मॉर्चरी सेंटर है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार जो परिवार के लोग हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स के लोग हैं, वो लगातार अंदर मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की